कल हमने वेक्टर का किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो भी आपने कर लिया था। आज हम इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ऑन डॉट प्रोडक्ट। आपको दो वेक्टर्स आपको गिवन है, दो वेक्टर्स आपको गिवन है। ए वेक्टर इक्वल्स 6i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। आपको गिवन है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर है ये, ए वेक्टर ये रहा और ये आपका बी वेक्टर। आपको पता लगाना है कि ये दोनों कितने एंगल पर एक दूसरे से काम कर रहे हैं, क्या इनके बीच का एंगल है। और वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों ही आपको कार्टेशियन प्लेन पर गिवन है। तो कैसे किया जाएगा इसे, देखिएगा जरा ध्यान से। एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए इस पूरी इक्वेशन में अगर ए वेक्टर का ए वेक्टर हमें पता हो, मतलब ए डॉट बी पता हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, तो फिर हम कॉस थीटा से थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे कैसे निकल कर आएगा, ध्यान से देखिएगा आप, ये कैसे कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड डी जेड। ये डॉट प्रोडक्ट है। अब ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है, ए एक्स ही रहा, ए एक्स है 6i कैप। तो ए एक्स हुआ यहाँ 6 और बी एक्स हुआ 1। तो फिर कैसे लिखेंगे, +6 +1। जब आप ये मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो प्लस माइनस लगाने में कंजूसी ना करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें प्लस माइनस लगाने में। जो वैल्यू आपकी प्लस में उसके साथ प्लस लगा दीजिए, जो प्लस माइनस में उसमें माइनस लगा दीजिए। अब ए वाई कितना है, ए वाई है आपका +7 और बी वाई कितना है, बी वाई है -2। ए जेड कितना है, ए जेड -1 है और डी जेड कितना है, ये -5 है। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो गया 6 और ये हुआ माइनस का 14 और ये हुआ +5। तो कुल मिलाकर ये कितना आंसर बन जाएगा आपका, 6 5 11, 11 में से 14 गए 3, -3। माइनस का 3। तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ना ए है ना बी है, ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हमें ए चाहिए। ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होता था, याद कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स कितना है देखो, ए एक्स ये रहा, कितना है 6, ए एक्स है 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, ए वाई कितना है, ए वाई है +7, +7 का होल स्क्वायर। इसको भी मैं कंजूसी ना करूं और लगा दूं प्लस माइनस। और ए जेड कितना है, -1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये हो गया 36, ये हो गया 49 और ये हो गया आपका 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी 1 ही हो जाना। अब ये कितना बचा, 50 60 86, स्क्वायर रूट ऑफ 86। इसको छोड़ दीजिए यहीं, और अगर कुछ इसमें सॉल्यूशन हो सकता हो
तो कर दीजिए, फिलहाल इसको हम ये छोड़े रखते हैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसके बाद हमें चाहिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो बी एक्स है यहाँ 1, बी वाई है -2 और बी जेड है -5। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो बी एक्स कितना है? बी एक्स है +1, बी एक्स है +1 स्क्वायर। बी वाई कितना है? बी वाई है -2, तो ये -2 स्क्वायर। बी जेड कितना है? बी जेड है -5, तो ये बना आपका -5 स्क्वायर। अब ये कितना बन गया सारा मिला करके? ये बना 1 + 4 + 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव प्लस ही हो जाता है। हाँ, 25 और 5 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30 हो गया बी। ठीक है। अब आपके पास देखो वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू आ गई है? बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू आ गई आपके पास, और ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? देखिए, फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, ये पूरा ये अलग अलग नहीं है, ए डॉट बी है। ए डॉट बी कितना फाइंड कर लिया आपने? ए डॉट बी फाइंड कर लिया -3, तो ये बना आपका -3। ठीक है। ए कितना फाइंड कर लिया है? ए है स्क्वायर रूट ऑफ 86, बी है स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ए बना है ए बना है स्क्वायर रूट ऑफ 86, ये बी बना है स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू कॉस थीटा -3। मैं सारे को एक ही स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ, 86 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, -3। अब चाहो तो इसके 86 और 3 इन सबके अलग अलग बना लीजिए आप। क्या? इन सबके अलग अलग फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बना लिए 86 और 30 के, 86 के फैक्टर बन गए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बन सकता। 2 और 43, तो ये बन गया 2 इंटू 43। और 30 के कितने बन जाएंगे? 30 के बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से कोई अगर पेयर बन सकता है तो पेयर इसमें से बाहर निकाल लो आप। -3, दो दो बन रहा है बस पेयर, तो 2, और बाकी बचा 43 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपका आंसर बनेगा 43 इंटू 15, 645। और साथ में क्या है? रूट के बाहर है ये, रूट के बाहर है कॉस थीटा। तो अब आपके लिए कॉस थीटा क्या बचा? कॉस थीटा बचा -3/2√645। और थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? थीटा बनेगा कॉस इनवर्स -3/2√645। ये आपका कुल मिलाकर कॉस थीटा हो गया, एंगल हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का। फिर से इसे समझ लीजिए, फिर से इसे समझ लेते हैं हम। जो जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है वो फिर से देख लें इसे।